पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। ये परमेश्वर की स्तुति का एक गीत है, ये भजन है। बाइबल कहते हैं क्योंकि यहोवा भला है। क्या है वो? भला है। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए। आमीन। यहोवा क्यों भला है? कैसे भला है यहोवा? हालेलुया। भला का मतलब होता है कि वो हमारे जीवन के अपराध होने के बावजूद भी हमारे जीवन में उसने दंड हमें नहीं दिया। आज भी कई बार एक मनुष्य गुनाह करता है, लेकिन उसे दंड वो जल्दी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि यहोवा भला है, और भला होने के कारण वो परमेश्वर सहनशील भी है। वो जानता है मनुष्य की सृष्टि मिट्टी है, ये मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, उसको मालूम है। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसकी करुणा सदा के लिए। उसकी करुणा सदा के लिए का मतलब होता है जब हम प्रभु पर विश्वास किया, हम पर करुणा किया, छुटकारा दिया, चंगाई दिया, तो वो करुणा कंटिन्यू हमारे जिंदगी में बना रहता है। हालेलुया। सदा के लिए। सदा के लिए का मतलब होता है आजकल परसों ही नहीं, एक महीना, एक साल, 2 साल, ऐसा नहीं, परंतु हालेलुया बाइबल कहते हैं सदा के लिए। इसका मतलब हमारे ऊपर, इसके ऊपर, हमारे ऊपर और हमारे आने वाले पीढ़ी के ऊपर, उस पीढ़ी के आने वाले पीढ़ी के ऊपर। इसका मतलब हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, बच्चों के बच्चों के ऊपर, और बच्चों के, इस तरीके से हालेलुया उसकी करुणा बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। और वो भला है, और उस भला प्रभु के अंदर सच्चाई है, वो सत्य है, इसलिए अपने सच्चाई के द्वारा आमीन उस करुणा को हमारे जिंदगी में वो पीढ़ी से पीढ़ी बनाए रखता है। जोर से बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो ऐसा प्रभु नहीं है हालेलुया कि वो बदलता रहता है, नहीं, वो बदलने वाला, अदल बदल करने वाला प्रभु नहीं है। वो युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। कई बार मनुष्य बदल जाता है, मनुष्य का चाल चलन बदल जाता है, व्यवहार बदल जाते हैं मौसम के जैसे, लेकिन हमारा प्रभु आज, कल और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर। कैसे रहने वाला? एक साथ का मतलब क्या है? कल भी सच्चाई, आज भी सच्चाई, और आने वाले समय में उसके अंदर सच्चाई। वो स्वयं सत्य है, सच्चाई है, और वो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आपको मालूम है, आपको लगता होगा हम केवल खुदा की आराधना करते हैं, हमें केवल चंगाई, छुटकारा मिला, बरकत मिले, ऐसा नहीं है। आपको तो मिला है, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर, बच्चों के बच्चों के ऊपर, पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी करुणा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया यीशु मसीह की। इसलिए भजनकार कहते हैं हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का। प्रभु ने ये नहीं कहा हे इजरायली लोगों, हे क्रिश्चियन लोगों, केवल नहीं लोग, ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा? हे सारी पृथ्वी के लोगों। सारी पृथ्वी का मतलब, क्योंकि सारी पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर यहोवा ही नहीं बनाया। हालेलुया। एक बात हमें मालूम होना चाहिए कि यही वो परमेश्वर है। इतिहास की पुस्तक में लिखा है कि जब मनुष्य जाति का पाप अपराध बढ़ गया, तो
तो जल प्रलय के द्वारा एक बार इस पृथ्वी का वो सर्वनाश किया। हालेलुया। और नूह और उसके परिवार को प्रभु ने बचाया था। क्यों? क्योंकि नूह यहोवा की सच्चाई पर विश्वास करने वाला था, यहोवा के नाम पर बिलीव करने वाला था। उसका जीवन, उसका परिवार बचाया गया। और आज हम जो बैठे इधर ना, कई जाति और समाज के लोग, हम नूह के बच्चों के वंशज हैं। हालेलुया। अब सोचो, उन लोग जब जल प्रलय धरती पर आया था, सेम, हाम और येपेत, उसका 3 बच्चा, 3 बहू और नूह और उसका पत्नी। हालेलुया। उसके ऊपर प्रभु ने भलाई किया, करुणा किया, अपने भलाई को जाहिर किया। और उसके वंश जो हमने पैदा हुए हैं धरती पर, अब सोचो यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, क्या हुआ है? हमारे जिंदगी में भलाई आई है। आमीन। समझ, कितने लोग समझ पा रहे हैं? उसकी करुणा, सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। आमीन। हम वो सच्चाई जो खुदा है उस पर विश्वास करें, केवल हम ही पर नहीं, हमारे बच्चों पर भी, हमारे बच्चों के बच्चों पर भी अपने सच्चाई को बनाए रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल कहता है, एक बात याद रखना कि प्रभु के संग आप नहीं रह सकते, या पाप करने वाला प्रभु के संग नहीं रह सकता। हालेलुया। क्या नहीं हो सकता? पाप प्रभु के संग नहीं रह सकता, और पाप करने वाला भी प्रभु के संग नहीं रह सकता। कई बार गुमराही में लोगों को लोग डाल देते हैं। हालेलुया। ये झूठा है, ये फरेबी है। हम ऊपरी भाग को देखकर ऐसा करते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन याद रखना, हमारे अंदर जो सच्चाई है, हमारे हृदय के अंदर सच्चाई है, उस चीजों को परमेश्वर देख रहा होता है। हमारे सकल सूरत से खुदा को कोई मतलब नहीं। हम गोरे हैं, काले हैं, नाटे हैं, लंबा है, मोटा है, पतला, इससे कोई मतलब नहीं परमेश्वर। हालेलुया। वो हमारे अंदर की सच्चाई को देखता है। हालेलुया। हमारे अंदर के समर्पण को देखता है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी मनुष्य तुम्हें कुछ भी बोले, इस बात पर कभी दुखित मत बनो। आप अपने भी आपको ऐसा बोल देंगे, हालेलुया, कि आपको सदा के लिए वो हृदय में ठेस पहुंचने वाला बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अपने लोग भी आपको, आपकी ऊपरी भाग को देखता है, तो संसार के लोग भी आपके ऊपरी भाग को देखता है। लेकिन जिस प्रभु की आप आराधना करते हैं, वो आपके अंदर के भागों को देख रहा होता है। हालेलुया। आपके मन को, आपके हृदय को वो क्या करता है? जांच करता है, वो आपको देखता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। वो प्रभु सच्चा है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी में बने रहने वाला परमेश्वर केवल हम ही पर वो अनुग्रह नहीं करता, परंतु हमारी पीढ़ियों पर भी अनुग्रह करने वाला प्रभु है। हमने सोचन द्वारा खुदा सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।